अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ारूक महमूद है और आप देख रहे हैं FM इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक ये स्टैंड वाले पंखे की मोटर है जो अचानक से बंद हो गई है। तो अभी इसको चेक करते हैं इसमें क्या फ़ाल्ट आया है और किस तरीके से फ़ाल्ट को ट्रेस किया जाता है और उस फ़ाल्ट को ट्रेस करने के बाद किस तरीके से इसको रिपेयर किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब इस पंखे को खोल के फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से फॉल्ट ट्रेस किया जाता है। इसको खोलना बहुत ही आसान है। इसकी बैक साइड खोली जाती है। ये देखें, यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं। तो हम इसको जो है ना स्क्रू खोल लेंगे और इसके जो है ना बैक साइड में जो कनेक्शन है, कैपेसिटर लगे हुए हैं। हम पहले सबसे पहले क्या चीज़ चेक करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये दोस्तों, हमने इसका बैक कवर खोल लिया है, ठीक है। तो ये मोटर की तारें हैं, ठीक है जी। ये आप देखें। अच्छा, जो भी उस्ताद रिवाइंडिंग करता है या कंपनी से रिवाइंड होगी आती है जो मोटर, तो उसकी जो है ना यही 5 तारें होती हैं, ठीक है। और बाद में कुछ लोग रिवाइंड करवाते हैं जलने के बाद, तो फिर वो जो है ना मोटर की तारें वो शार्ट कर देते हैं, 3 या 4 निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझने की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये तारें कौन सी हैं, ठीक है। ख़ास तौर पर ये देखें, रिवाइंडिंग करने वाले जो है ना निशानी लगा देते हैं। जो 3 तारें एक कलर में आती हैं वो आप समझ लीजिए 3 स्पीडें हैं, ठीक है। क्या है? 3 स्पीडें हैं, यानी पंखा फर्स्ट स्पीड, सेकंड स्पीड और थर्ड स्पीड। और इस तरीके से 2 अलग से आएंगी तो वो कैपेसिटर की होंगी, ठीक है। ये तो वैसे बाय द वे ऊपर से जो है ना इंसान को वैसे ही समझ लेना चाहिए। बाकी इसको जो है ना उस मीटर की मदद से भी हम चेक करते हैं। तो ये देखें, ये पहली स्पीड है, ये दूसरी स्पीड है और ये जो है ना जिस पर कुछ भी नहीं लगा वो ये समझे तीसरी स्पीड है, ठीक है। सबसे स्लो पंखा। तो अभी हम इसको पहले इसकी लीडों को चेक करेंगे कि यह आया कि मोटर अंदर से ठीक है या ख़राब है, ठीक है। कैपेसिटर हमने उतार लिया है, इसको ये कैपेसिटर लगा हुआ था। कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं पहले। कैसे चेक करते हैं जो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। बोर्ड की मदद से जो है ना ये चीज़ उतारे हैं, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पे रखेंगे, दोनों साइडों पे लगा देंगे, ठीक है। तकरीबन इसको 5 सेकंड तक लगा रहना है, 5 सेकंड तक ऐसे ही रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन 2 तारों को उठा के आपस में टच करना है। ये आवाज़ आई है, इसका मतलब है कैपेसिटर ठीक है। अब चलते हैं मोटर की तरफ। जो स्पीड वाली 3 तारें हैं ना दोस्तों, उनको सीधे की मदद से टच करना है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ शो होनी चाहिए। ये देखें, अभी मैं इसके साथ लगा रहा हूँ, दूसरी इसके साथ लगा रहा हूँ। ये देखें, ये नहीं शो हो रही, ठीक है। बल्ब नहीं बल रहा। ये देखें, यहाँ पे बल्ब शो हो रहा है। अभी इनको आपस में शो होना चाहिए। ये देखें, इस पर भी नहीं हो रहा और इस पर भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमारी रिवाइंडिंग ख़राब हो चुकी है, ठीक है। और कैपेसिटर की दोनों तारें आपस में शो होनी चाहिए, ये भी नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब है कि मोटर की रिवाइंडिंग में मसला है। तो अब इससे आगे जाते क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मोटर को देखना है कि आपको मोटर कहीं से जली हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही। अगर तो मोटर आपको जली हुई नज़र आ रही है तो फिर आप जो है ना रिवाइंड करवाएंगे। अगर जली हुई नज़र नहीं आ रही और लीडें भी नहीं बोल रही तो फिर उसका क्या हाल है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको सही तरीके से देख लेते हैं कि मोटर कहीं से जली हुई है, बूझ वगैरह या धुआं या कोई ब्लैक हुई पड़ी है। तो ये मैं अच्छी तरह इसको समझ तो नहीं आ रही है। अब इसको खोल के देखते हैं, ठीक है दोस्तों मैंने इसको ये बैक साइड इसका मैंने वो सेटअप सारा उतार दिया है। अच्छा, अभी इसको अंदर से खोलने से पहले सारे पेश खोल दिए मैंने, ठीक है। अब इसकी बॉडी के ये नट रह गए, नज़र आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4। तो ये नट खोलने से पहले आपने इसकी बॉडी को किसी भी जगह से निशान लगा लेना है, ठीक है। जैसे ये मैं यहाँ पे ऐसे कि वो ये 2 पार्ट्स में हो जाएंगे। तो इस निशान का ये फ़ायदा होगा, जब आप वापस जोड़ेंगे तो ये मोटर की वो चीज़ आराम से जो है ना एडजस्ट हो जाएगी। नहीं तो अगर ये कप घूम जाएगा, किसी और जगह पे हो जाएगा, तो आप इसको फिर जो है ना थोड़ी की मदद से या किसी चीज़ से दबाएंगे तो ये कप टूट जाता है। इसलिए ये निशान लाजमी लगाना है। जब आप फिट करेंगे इन दोनों को आपस में बराबर कर लेना है। अभी हम जो है ना इसके ये 4 नेट खोलेंगे और इस मोटर को बाहर निकालेंगे। ये मैंने नेट खोल दिया। अब इस मोटर को कैसे निकालना है बाहर, ये जरा देखें। ये देखेंगे दोनों साइड से, आप कप को देखेंगे, कप किस साइड पे है। देखें, ये कप ऊपर वाली साइड पे है ना, तो हम चोट देंगे और ये कप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये ऐसे जो है ना कप को पकड़ना है आपने और ऐसे इसको आराम से नीचे मारना है, ये ठीक है। ऐसे मारे तो ये देखें ये निकल आया, ठीक है। ये हाल है इसका, ठीक है। ये साइड बिल्कुल कहीं से भी ये जला हुआ नहीं है
और कहीं से भी ये जो है ना वो भी नहीं हुआ, ब्लैक स्लैग भी नहीं हुआ। तो लेकिन इसकी दूसरी साइड हमने चेक करनी है, उसके लिए हम इस आर्मेचर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसका ये एक नट है, ये खोलेंगे, और एक ये नट है, ये खोलेंगे, और इसको फिर उस साइड से जो है हल्की हल्की ये चोट देंगे तो ये बाहर निकलेगा। लेकिन ये है सिल्वर में, ठीक है दोस्तों। सिल्वर में ये एक रिस्क है क्योंकि इसकी लीडें जली है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है इसकी ये जो लीडें हैं ना, ये वाली, इसके जॉइंट जो है वो गर्म होकर जल चुके हैं, तो वो हमने नहीं लगाने हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको लगा लें। किस तरीके से लगाए जाते हैं, अगर मोटर जली नहीं है तो हम इसको जो है ना रिपेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दोस्तों मैं इसको स्टार्टर को निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये उसकी वो साइड थी, यही दूसरी साइड है, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ से भी इसको मैं सारा चेक कर चुका हूँ, ठीक है। तो कहीं से भी ये जली हुई नहीं है मोटर। तो ये कन्फर्म है कि इसकी ये जो लीडें हैं ना, ये जल चुकी हैं, ये अंदर से टूट चुकी हैं गर्म हो गए, क्योंकि ये सिल्वर है। तो हम अब इसको खोलते हैं, इन लीडों को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये इसका कोई हल बनता है कि नहीं। जब भी इस तरह का पंखा घर में ब्रेक होता है तो उसको आप इस कंडीशन तक जाएं कि आप उसको बना लें, क्योंकि अगर रिवाइंड होना है तो वो तो दुकान में रिवाइंड होगा ही, वो तो आपसे पैसे फिर लेंगे। अगर आपसे बन सकता है तो आप पूरी कोशिश करें, अपने घर में इसको पहले रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप जो है ना करके अपने पंखे को ठीक कर सकें। अच्छा, तो हम इनको अभी ब्लेड की मदद से इन सिलाई को काटेंगे। काटने के बाद इन तारों को जहाँ से ये जॉइंट लूज़ हैं हम उनको वहाँ से खोलेंगे और दोबारा से नए जॉइंट लगा के इसको फिर दोबारा से सिलाई करेंगे। तो दोस्तों ये लीडें जो है ना हमने इसको रिपेयर कर ली है। जॉइंट को जो है ना जहाँ पे टूटे हुए थे वही लगा के दोबारा से इसको सिलाई कर दिया है, और इस तरीके से सिलाई की है कि अभी इन तारों को आप उठाएं अभी ये नहीं निकलेंगे। यानी कि बहुत ही प्यारे से, बहुत ही जो है ना मज़बूत तरीके से हमने इसको रिवाइंड कर दिया था। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आ चुकी है। सिर्फ इसके ऊपर अभी हमने वार्निश डालनी है। वार्निश डालेंगे तो ये इतनी मज़बूत हो जाएगी तो इंशाल्लाह दोबारा ये लीडें यहाँ से नहीं टूटेंगी। तो इसके साथ ये वर्किंग हमने करनी थी। तो ये छोटा सा काम था जो हम जो है ना इंशाल्लाह इस मोटर को दोबारा जो है ना ऐसी बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है। सिलाई करने के बाद आपने इसको लाजमी चेक करना है। जो कैपेसिटर की तारें आपने जब आप सिलाई करते हैं उसके बाद तारें आगे पीछे होती हैं। मैंने एक नई तार लगाई थी, ठीक है, ब्लू के साथ येलो लगा दी थी, मेरे पास येलो पड़ी थी। अब ये दो कैपेसिटर की तारें हैं, इन दो को जब सीरीज पे चेक करेंगे ये दो आपस में भी जो है ना शो होनी चाहिए सीरीज बोर्ड पे। उसके बाद किसी भी एक तार को इन तीनों तारों के साथ जो इधर से हमने स्पीडों वाली निकाली हुई हैं उनके साथ शो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर शो हो गई हैं तो और उसके बाद बॉडी के साथ टच करें, बॉडी शार्ट नहीं है तो आपकी मोटर ओके, आप बेफिक्र हो के इसको फिट कर दें, ठीक है। ये चीज़ें चेक करने के बाद आपने इसको फिट करना है। अभी हम इसको वार्निश करेंगे, वार्निश करने के बाद मैं आपको दिखा के फिर फिट करूँगा, इंशाल्लाह आपको पंखा चला कर दिखाएँगे। ये दोस्तों मैंने इसको बुरशी के साथ वार्निश कर दी, ठीक है। ये तकरीबन आधे घंटे तक ये वार्निश होती है, ठीक है। ये बाज़ार से मैं ले आया था तो ये भी मैं इसको लगा चुका हूँ। तो ये देखें, अब इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये मोटर बिल्कुल जेन्युइन हालत में आ गई है। इसको आधे घंटे के बाद हम इसको जो है ना फिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों ये हमने मोटर तैयार कर ली है, ठीक है, और ये इसकी तारें वगैरह भी निकाल दी, सारा फिट कर दिया। तो अभी इसको हम ये मैं सीरियल बोर्ड के जो है ना सीरियल लीड भी लगाया हुआ है और अभी इसको बटन के ज़रिए ऑन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ज़रा आगे से इसको शापट को, ये अभी सीरियल पे चल रहा है, ठीक है। ये पहली स्पीड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ठीक है। ये देखिए ये ठीक हो गया दोस्तों। ये अब ओके पोजीशन में है, ये सीरियल मिला गया। अब इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो ये डायरेक्ट ही चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आ चुकी होगी। तो ये जो है ना हर जो अचानक से मोटर ब्रेक हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि मोटर जल चुकी है। काइंडली उसको घर में चेक किया करें इसी तरीके से जो मैंने आपको सारा तरीका बताया। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है तो इंशाल्लाह आप अपना फैन मोटर घर में ठीक कर सकेंगे। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जल्द जो है ना एक अच्छी वीडियो लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।